नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और चटपटी सी चटनी। इस चटनी को आप बना करके 1 से 1.5 महीना स्टोर करके भी रख सकती हैं। ये चटनी बनाने वाले हैं तीसी की चटनी। हमारे बिहार में इसे तीसी के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। बहुत जगह इसे अलसी भी बोलते हैं और इंग्लिश में से फ्लैक्सीड बोलते हैं। देखिए ये ब्राउन कलर की होती है। ये बहुत ही हेल्दी होती है। हमारे स्किन, बाल, वेट लॉस सभी में बहुत फायदा करती है। पर हाँ, इसके खाने के सही तरीके पता होनी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग तीसी की चटपटी सी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तीसी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तीसी ले लेंगे। तीसी आपको किसी भी किराने दुकान में आसानी से मिल जाएगी और बहुत महंगे भी नहीं आती है। मेरे पास करीब ये 250 ग्राम तीसी है। और इस तीसी को जब ले लीजिएगा तो इसे थोड़ी एक बार अच्छी तरह से चुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंकड़ कभी कभी आ जाते हैं। और इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। तो जब तीसी को चुन और पोंछ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रख लीजिएगा या पैन, कोई भी बर्तन रख लीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी बड़ी बर्तन लीजिएगा, क्योंकि ये चटक करके ना बहुत ज्यादा बाहर उछल करके आती है और पैन गर्म हो जाएगी। तो गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा, इसे ज्यादा तेज आंच पे नहीं भूनिएगा। उसके बाद तीसी डाल देंगे। तो तीसी इसमें डाल देंगे। मैं अभी आधी डालूंगी और आधी दूसरी बार में भून लूंगी। एक बार में ज्यादा भूनने से फिर तीसी अच्छी तरह से भुनाएगी नहीं। गैस के फ्लेम को लो करके हल्के आंच पर ये तीसी को अच्छी तरह से भूनना है। और इसी में मैं अभी 10 से 15 कलियां लहसुन की डाल दूंगी। आप चाहे तो लहसुन अगर नहीं खाती हैं तो स्किप भी कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप बिना लहसुन के भी इसे बना सकती हैं, तो भी ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और 4 से 5 लाल मिर्ची डाल दूंगी। और मिर्ची और लहसुन इन सभी को साथ में अच्छी तरह से तीसी के साथ भूनेंगे। इससे लहसुन भी पक जाएगी। तीसी को हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते हुए रहिएगा, जिससे ये एक तरफ जले नहीं और चारों तरफ से तीसी अच्छी तरह से भूनती जाए। तीसी को भूनना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे भूनिएगा नहीं तो ये खाने में थोड़ी सी लसलसी लगेगी। तो इसके लसलसेपन को खत्म करने के लिए और इसके पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए भूनना पड़ता है। देखिए इस तरह से अब इसे भूनेंगे। देखिए तीसी इस तरह से चटकने लगी है और इसे इस तरह से मिलाते रहिएगा। इसे बहुत तेज आंच करके नहीं भूनिएगा, गैस के फ्लेम को लो करके ही भूनिएगा। देखिए इस तरह से तीसी चटकने लगी है। अभी थोड़ी देर और भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, आधी मिनट अभी और भूनेंगे इसे। पर तीसी को ज़्यादा नहीं भूनिएगा जब चटकने लगेगी तो, क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगी। तो आपको फिर ये थोड़ी सी जली हुई टेस्ट लगेगी। इसे आधी मिनट पहले भून लेते हैं। अगर आप तीसी को ज़्यादा भून लीजिएगा तो ये कड़वे टेस्ट हो जाएंगे। और देखिए इसमें से बहुत सारे तीसी के मुंह भी फटने लगे हैं, देखिए खुलने लगे हैं। देखिए तीसी अब मेरी भून गई है। देखिए ये ऐसी भुनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये ऐसी भुनी है, इसमें से बहुत सारों के मुंह भी खुल गए हैं। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब तीसी को निकाल लेंगे और तीसी को पैन में से जरूर निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये पैन की गर्मी से ही जल जाएगी। अब मैं दूसरी बैच को पहले भून लेती हूँ, फिर वापस से दूसरी बैच डाल देंगे। इसे भी हल्के आंच पे भून लेना है। इस समय में लहसुन और लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डाल दिए हैं। देखिए वापस से इसे फिर से भून लेते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा चटकने लगती है और कढ़ाई से उछल करके बाहर आने लगती है, तो थोड़ी ध्यान से भूनिएगा। इसलिए मैं आपको बोली थी कि थोड़ी सी आप बड़ी बर्तन लीजिएगा। तो देखिए ये भी तीसी भून गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए ये भी ऐसी भुनी है। देखिए तो चलिए इसे भी अब निकाल लेते हैं। तो देखिए तीसी को इस बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल लीजिएगा। देखिए तीसी को ज़्यादा नहीं लेकिन भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी, तो इसमें से कड़वा टेस्ट आने लगेगा। देखिए इसका कलर इस तरह से है, आप कलर देख लीजिए। और जब इस कलर की हो जाएगी तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब मेरी तो तीसी भून गई है। अब इसे पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। देखिए तीसी अब अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं पहले। देखिए इसमें से लहसुन, सारे लहसुन को चुन लेना है। लहसुन अब चुन लिए हैं, तो अब इस लहसुन को क्या करेंगे, देखिए इसके छिलके को छील लेना है। इस तरह से इसके छिलके, देखिए लहसुन के छिलके को छील लेना है। और देखिए लहसुन बहुत अच्छी तरह से पक भी गई है। तो अब सारे लहसुन के छिलके को पहले छील लेते हैं। तो देखिए लहसुन को छिलके से अलग कर को, जब लहसुन को छिलके से अलग कर लेंगे और उसमें लहसुन, लाल मिर्ची के साथ तीसी को एक मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा।
अगर आपके पास खलबट्टा हो तो आप खलबट्टे में भी कूट सकती हैं, लेकिन मिक्सी में ये काम जल्दी हो जाती है। अब तीसी का पाउडर बना लेंगे, तो मैं इसका पाउडर बना कर ला रही हूँ। देखिए तीसी अब पीस गई है। तीसी का टेक्सचर इस तरह से है, देखिए बिल्कुल ही। तो आपको भी इसी तरह से तीसी को पीस लेना है। अब आप इसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रिज में आप रख सकती हैं, या फिर आप बाहर रख रही हैं तो 1 महीने तो आपके आराम से रहेंगे। लेकिन बरसात में इसे आपको 15 से 20 दिन तक ही आप इसे बाहर रखिएगा। फ्रिज में आप 1 से 1.5 महीना रख सकती हैं। इसे रखने के लिए अगर आप शीशे का जार लेती हैं तो उस शीशे के जार में ये लंबे और फ्रेश रहेगी, और इसे किसी डार्क जगह पर रखिएगा या ठंडी जगह पर, तो ये आपके लंबे समय तक टिकेगी। इससे आप रोटी में भर करके बना सकती हैं, या फिर आप मक्के के रोटी में भी इसे बना सकती हैं। तो हमारे इधर इसे मक्के की रोटी में अगर भर के बनती है तो इसे तीसी वाली मक्के की बेनिया भी बोली जाती है। आप कद्दू की सब्जी बनाती हैं तो उस पर भी इसे छिड़क करके खाइएगा, तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है। या आप चावल पर भी इस तरह से सूखा छिड़क लीजिएगा, थोड़ी सी नमक छिड़क करके खा लीजिएगा, तो भी टेस्टी लगेगी। अगर आपको गेहूं की रोटी या मक्के की रोटी में भर कर सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो चलिए पहले इसकी चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, तब इसे स्टोर करके रखेंगे। क्योंकि पीसते समय में थोड़ी सी ये पाउडर गर्म रहती है, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, तब जा करके इसे स्टोर कीजिएगा। तो ये निकल गई है। चलिए अब इसकी चटनी बनाते हैं। एक बाउल ले लीजिएगा, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी तीसी लीजिएगा। मैं 3 से 4 चम्मच लूँगी, तो फिलहाल मैं अभी 4 चम्मच तीसी ले रही हूँ। आप इसमें थोड़ी सी पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। आप पानी रूम टेम्परेचर पर जो पानी रहेगी ना वो पानी लीजिएगा, इसमें गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये जैसे जैसे फूलेगी ना तो और गाढ़ी पेस्ट होती जाएगी, इसलिए थोड़ी सी और पानी मैं डाल रही हूँ। आपको जितनी गाढ़ी या पतली तीसी की चटनी खानी हो आप अपने अनुसार इसकी थिकनेस को रख सकती हैं। तो देखिए अभी तो ये फिलहाल पतली दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी मैं पानी साइड में रख रही हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो और पानी डालेंगे। मैं एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज, तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, मैं 1 हरी मिर्ची डाली हूँ। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप नहीं तीखा पसंद करती हैं तो आप मिर्ची को स्किप कर दीजिएगा। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद आधी नींबू ले लेंगे और नींबू के रस को इसमें निचोड़ करके डाल देंगे। ये चटनी बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी खट्टी और चटपटी सी चटनी होती है, और हेल्थ के लिए तो ये चटनी बहुत फायदेमंद होती है। अब इन सभी को पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अभी ये चटनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है, क्योंकि तीसी जैसे जैसे फूलेगी उस तरह से आपकी चटनी गाढ़ी होती जाएगी। अगर आपको इतनी गाढ़ी चटनी रखनी है तो आप रख सकती हैं, नहीं तो थोड़ी सी पानी डाल करके आप इसे एडजस्ट कर सकती हैं। तो मैं 1 चम्मच इसमें और पानी डाल दूंगी, और इसमें 1/4 चम्मच सरसों तेल डाल दीजिएगा। आपके पास सरसों तेल हो तो आप सरसों तेल डाल सकती है, नहीं तो तेल को आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन यह है कि थोड़ी सी सरसों तेल डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन सरसों तेल डालिएगा। इसके अलावा आप किसी और तेल को नहीं डालिएगा, नहीं तो टेस्ट इसके खराब हो जाएंगे। देखिए अभी भी ये गाढ़ी है, तो 1 चम्मच और पानी मैं डाल दूंगी। इसके थिकनेस को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको जैसा पसंद हो उस अनुसार। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो थोड़ी सी आप धनिया पत्ता भी इसमें डाल सकती है। अब ये चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप चावल के साथ या किसी भी रोटी के साथ या किसी भी खाने में साइड डिश के रूप में भी खा सकती हैं। ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक सी चटनी है। अगर आप इस तीसी के पाउडर को 2 चम्मच किसी भी रूप में, चटनी हो या रोटी हो या इसी तरह भी आप सूखा इसे खाइएगा, तो ये आपके बाल और स्किन को काफ़ी फायदे करती है, और ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करती है। लेकिन इसे भून करके इसकी चटनी बनाई, और जिससे ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो देखिए मेरी ये चटनी बन करके तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से टेस्टी और हेल्दी सी चटनी को बनाएं, आप बना करके देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने फैमिली मेम्बर या आप दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और मेरा ये तरीका आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।